इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कल ही करवाने का हुक्म। वक्त कम, मुकाबला सख्त, 11 घंटे रह गए। इंतजामात होते दिखाई नहीं दे रहे। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कल सुबह होंगे या नहीं, सवाल $1 मिलियन का बन गया। इलेक्शन कमीशन का अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला। अदालत ने हुक्म दिया था कि बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को ही होंगे। हुकूमत इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को अपनी भरपूर मामलत फराहम करे। अदालत ने पोलिंग मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तें मंजूर कर ली। कल तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ कह दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है, इंतजामात भी करने हैं। बल्दियाती इलेक्शन में 4 से 5 माह लगेंगे। बल्दियाती इदारे 2.5 साल पहले खत्म हुए थे, इतना इंतजार किया तो 2 माह में क्या कयामत आ जाएगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि कल इलेक्शन नहीं हुआ तो तौहीन अदालत होगी। इंट्रा कोर्ट के अदालती वक्त के बाद समाअत हुई तो वो चीफ जस्टिस से कहेंगे कि इदारों की थोड़ी बहुत इज्जत रहने दें। थ्रेट अलर्ट का बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला को चाहिए कि मुस्ताफी हो जाएं। अमन कायम करना उनकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से बल्दियाती इंतखाबात से फरार का मंसूबा बनाया था। अदालत फैसले से विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को शिकस्त हुई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आवाम को उनके आईनी हकूक मिलेंगे। विफाकी हुकूमत आवाम के आईनी हकूक छीनने के लिए काम कर रही है। हुकूमत ने 1 घंटे के नोटिस पर सेनेट का इजलास बुलाकर इस्लामाबाद की यूसीस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाया था। बदकिस्मती है कि मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। मुआज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा यह करप्ट टोला आवाम से खौफजदा है, इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस्लामाबाद के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें। इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। जिनके पेपर्स नामुकम्मल थे उनको बचा लिया गया। ये मैं आपको वैसा मगर आप मुझे ये बताइए कि आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? झूठ क्यों बोलूँ मैं? इमरान खान को 2017 में NRO मिला। साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकिशाफ। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा हल्फन कहते हैं इमरान खान नाअहली केस में इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। इस बात के भी गवाह हैं कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले 2017 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते थे। इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। जहांगीर तरीन की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आई तो खुद इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार को फोन किया कि इसे मुस्तरद कर दें और जहांगीर तरीन को नाअहल रहने दें। ओन चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। आपको तो इमरान खान साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी नहीं बुलाया गया था, तो ये आपका पता इस सब में कैसे कटा? इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हल्फ बर्दारी पे नहीं आना और उन्होंने ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल वो बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आप नहीं आ सकते। ये इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने कहा कि वो इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में इसलिए नहीं गए क्योंकि इमरान खान ने मैसेज करके कहा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि तुम हल्फ बर्दारी में नहीं आ सकते। जियो न्यूज की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि शादी के बाद एक डिनर पर उनके सामने बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से कहा वो जादूगरनी नहीं है। ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद माहौल ये हो गया था कि जो उन्हें मुर्शिद बना लेगा वो गुड बुक में आ जाएगा। इमरान खान के नापसंदीदा लोग भी बुशरा बीबी की बैत करके इमरान खान के करीब आ गए। ओन चौधरी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से कहा पंजाब में करप्शन हो रही है। फरा गोगी और एहसन गुजर का बताया तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया।
ओन चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज पर। कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ आनी आज़म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मुश्किलों से हासिल अमन किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पाक आर्मी की कमान संभालने के बाद होने वाले कौमी सलामती कमेटी के पहले इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। एलामे के मुताबिक इजलास में इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दी का हालिया लहर के अवामिल और उनके सद्देबाब के इकदाम से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी ने अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर 2 जनवरी 2023 को भी जारी रहेगा। हुकूमत का कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेजी के साथ तीनों एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करने की हिदायत। हवाबाजी और PIA के अमूर पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि दुनिया भर में हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मामूल का मुनाफा बख्श अमल है। इब्तदाई तौर पर जिन्ना इंटरनेशनल और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें मुस्तरद कर दी। कहा मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दाम किए जा सकते हैं, किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस सवाल पर कि क्या हुकूमत ने PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ता किया, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। जल्द MQM एक हो जाएगी। शहर, सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पुरअज़्म। कहा टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्ज़ाम के बजाय काम होना चाहिए। जब से गवर्नर बने हैं कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करें। गुज़िश्ता रात PSP रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफात भुलाएं, हाथ थामें। पार्टियों के इंतजाम के लिए गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एस्टेब्लिशमेंट पर PTI को रोकने के लिए MQM के तमाम धड़ों को एक करने का इल्ज़ाम। कहा बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जा रही है। माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने सारे गुंडे जमा करके अपनी पार्टी MQM बनाई। अशरों तक आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है। मुशर्रफ दौर में फवाद चौधरी ने सियासत में कदम रखा। काफ लीग की हुकूमत थी, MQM आपकी इत्तेहादी थी। फिर आप पीपल्स पार्टी में आ गए, MQM इत्तेहादी थी। फिर आप PTI में आ गए, एक बारी फिर MQM इत्तेहादी थी। फवाद चौधरी के बयान पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का रद्द-ए-अमल। कहा फवाद चौधरी का तो MQM से जन्म जन्म का रिश्ता है। सारी उम्र गुजार दी आपने MQM के साथ। अल्लाह जाने आप तब गलत थे या अब। इतवार को गाड़ियां बंद, हफ्ते में 3 दिन घर से काम। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। बिजनेस काउंसिल ने जोर दिया कि दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करें, हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम करें, बिजली की एलानी लोड शेडिंग की जाए, कार शेयरिंग, मालबरदार गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल और तैयारों की जगह तेज़ रफ्तार ट्रेन इस्तेमाल करने की तजवीज़। मुल्क भर में आटा महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 100 रुपये महंगा। 20 किलो का थैला 2500 रुपये से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। रवा हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपये का इजाफा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपये में फरोख्त होने लगा। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 130 रुपये। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने दावा किया है कि सिंध में आटा 65 रुपये फी किलो फराहम किया जा रहा है। रोजाना 1.25 लाख खानदानों को ये आटा फराहम किया जा रहा है।
PTI का आज से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जब तक हुकूमत नहीं जाती PTI सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक दबाव बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में नान बाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान 25 और रोटी 20 रुपए की कर दी गई। लाहौर की जिला इंतजामिया ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। जिला इंतजामिया की इजाजत न देने पर नान बाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में 2 रुपए, नान की कीमत में 5 रुपए और पराठे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। रोटी 20 रुपए और पराठा 50 रुपए का हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। मुखालिफिन काम के बजाय ड्रामे करते रहे, वो काम करते रहेंगे। मुखालिफिन की परवाह नहीं। उन्होंने कहा मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। 5 माह के दौरान फलाह आमा के लिए जितना काम किया उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इख्तिलाफी नोट के साथ बिल पर दस्तखत। मामला अदालत पर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर ने बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर को भेज दिया था। सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची की विमेन जेल में 129 अफगानी गैर कानून तारकीन वतन खवातीन कैद हैं। इनके साथ इनके 178 बच्चे जेल में हैं। बच्चे कैदी नहीं हैं। कानून के तहत कैदी खवातीन माओं के 7 साल से कम उम्र बच्चों को उनके साथ रखना मजबूरी है। इन खवातीन को 2 माह कैद की सज़ा पूरी होने पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने अफगान खवातीन और बच्चों की जेल में ज़ेर हिरासत सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 2 तस्वीर को जाली करार दिया। कहा यह तस्वीरें सिंध की किसी भी जेल की नहीं है। बैटिंग में भी ड्रॉ, फील्डिंग में भी ड्रॉ, फिर चांस क्यों लिया? बाबर के ड्रामाई फैसले ने कीवीज को पुरजोश कर दिया। 15 ओवर्स में 138 रन के हदफ पर टूट पड़े। कम रोशनी जीत की राह में आड़े आ गई। जब मैच ड्रॉ हुआ तो कीवी टीम ने 8 ओवर्स में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। 45 गेंदों पर 77 रन दरकार थे। अंपायर्स की मुशावरत से मैच खत्म करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 8 विकेट पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। इमाम उल हक ने 96 और सऊद शकील ने नाकाबिले शिकस्त 55 रन बनाए। सरफराज की दूसरी इनिंग्स में भी 53 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के इश सोधी ने मैच में 8 विकेटें हासिल की। वो आया, उसने छीना और फरार हो गया। ये था स्ट्रीट क्रिमिनल। ना वो आया, ना उसने देखा, ना उसने माना कि क्राइम हुआ। ये है कराची पुलिस। कराची में चाय का होटल हो, नान की दुकान हो या रोड पर खड़ा कोई शहरी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 डकैतों की लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। शहरी से 2 मोबाइल फ़ोन, नकद रकम और दस्तावेजात छीनकर फरार हो गए। बल्दिया में हुजाम की दुकान पर बैठे अफराद से लूटमार। मरी, गिलगित, हुंसा और कालाम में बर्फबारी से नज़ारे हसीन, सयाहों के पैसे वसूल। बर्फबारी के मजे लिए। नारान, काखान, नस्तोर, खिजर और दयामिन में भी बर्फबारी। बच्चों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर बंद राबता सड़कें खोलने का काम जारी। नदिया गली के करीब बर्फ में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह कराकरम में हुंसा के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सब डिवीजन शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस और ताउबट में भी बर्फबारी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गोपस -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। स्कर्दू -7, कालाम -5, पारा चिनार और मालम जब्बा -4, चित्राल, मरी और गिलगित -1।
पेशावर और कोयटा 3, इस्लामाबाद 5, लाहौर 7, कराची 16 और लेह में कम से कम दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अगले माह जिनेवा में होने वाली रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने अपने हालिया दौरे अमरीका से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर भी शरीक थी। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस फैल रहा है। हमने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ाई है, टेस्ट भी किए जाएंगे। सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो कहती हैं कोरोना वायरस बतदरीज अपनी ताकत खो रहा था, उम्मीद है ये वायरस इतना खतरनाक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को सैलाब ज़दगान और बढ़ती दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा वो 2 शॉर्ट मार्च इस्तीफ़ों और असम्बलियाँ तहलील करने की धमकी में नाकामी पर पाकिस्तान तहरीक एहतजाज फिर मुजाहरे करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली आयशा गुललाई ने कहा है कि उन्होंने 2017 में कौम को इमरान खान की असलियत बताई थी। अब ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद कौम को एहसास हो गया होगा ये मुनाफिक शख्स है, इसके 2 चेहरे हैं, एक इस्लामिक टच वाला, दूसरा ऑडियो लीक्स वाला। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयशा गुललाई ने कहा कि पीटीआई की फहाशी की वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सियासत पर ताहयात पाबंदी लगाए। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि हक दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। शरपसंदी की गई तो कानून हरकत में आएगा। थरपारकर में 330 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मंसूबे का इफ्तिताह। थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आला मुराद अली शाह थर ना जा सके, उनकी जगह पीपल्स पार्टी के MNA महेश मलानी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 अरब की बचत होगी। क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने वालिद की वफात पर इमरान खान की जानिब से ताज़ियत के लिए बुलाने पर मुलाकात से इनकार कर दिया। एक वीडियो पैगाम में सलमान कादिर ने कहा कि इमरान खान ने उनके वालिद की ताज़ियत और फातह के लिए पैगाम भेजा था। सलमान कादिर ने कहा उनके वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं और इमरान खान आज तक अफसोस करने घर नहीं आए। जिनके घर इंतकाल होता है उसूलन उनके घर जाकर ताज़ियत की जाती है। इस साल 58 सहाफ़ी पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मारे गए। सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल सहाफ़ियों की अमवात में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 51 सहाफ़ी हलाक हुए थे। फरवरी में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में 8 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता 20 साल में इराक और शाम सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क रहे। तीन वर्ल्ड कप जीतने वाला वाहिद खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, अनगिनत रिकॉर्ड्स का मालिक, स्टार्स का सुपरस्टार, किंग ऑफ फुटबॉल पेले द लेजेंड दुनिया को छोड़ गए। 50 साल पहले फुटबॉल छोड़ने वाले पेले ने इतने रिकॉर्ड्स बनाए कि आज तक उन्हीं के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 1300 गोल, 3 वर्ल्ड कप टाइटल, 6 ब्राजीलियन लीग टाइटल, 2 कोपा लिबर्टाडोरेस टाइटल जीत लिए। 82 साल पहले कैंसर के मरज में मुब्तला थे। कतर में हुए वर्ल्ड कप के दौरान भी स्टार खिलाड़ी अपने मद्दाहों से पहले की सेहत याबी के लिए दुआओं पर जोर देते रहे। वो बात हुई थी ना अर्तुगरुल वाली, एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जी आपने कहा था टर्किश ड्रामा में मेरी स्टेटमेंट थी, उसको कंट्रोवर्सी मैंने तो नहीं बनाया, बाकियों ने बना दिया। मेरा सिर्फ ये था कि अगर ताबिश हाशमी की जगह कोई और होस्ट आता है बाहर से, तो ताबिश हाशमी को भी बाहर के होस्ट बनना चाहिए, वहां पे चांस मिलना चाहिए, बराबरी की सतह पे चीजें होनी चाहिए। तो वो सब मुझे पूरी इंडस्ट्री की खवातीन ने कॉल की, ये तो अच्छा लगा होगा। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत सही बात की है, मगर किसी ने भी सामने नहीं कहा कि तुमने बहुत सही बात की। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा है कि ड्रामा इंडस्ट्री में दोहरापन है। उन्होंने ड्रामा अर्तुगरुल दिखाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही फनकारों ने फोन पर हिमायत की, लेकिन अवामी सतह पर कोई आगे नहीं बढ़ा।
देखिए यासिर हुसैन का इंटरव्यू प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सयानी, जिसने यूट्यूब पर भी तहलका मचा रखा है, अपने अंजाम की जाने बढ़ते हुए देखने वालों की दिलचस्पियों को मज़ीद बढ़ा रही है। दिसंबर की आखिरी रात करण के हर फरेब सोचने वाला है नकाब। देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल सयानी की आखिरी किस्त 31 दिसंबर हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।